बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। हमारे पास एमसीक्यूज हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि √7 क्या है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। तो इंटीजर तो हमारे 1 2 3 4 सिंपल नंबर्स होते हैं या -1 2 3 4 भी हो सकते हैं। तो ये सिंपल नंबर तो नहीं है, ये अंडर रूट में है तो ये इंटीजर तो नहीं है। अब ये रैशनल नंबर है या नहीं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि अगर आप उसको कैलकुलेटर पर लिखेंगे इस तरह से, जैसे कि हम लिख लेते हैं √25। तो देखिए इसका आंसर आ गया है 5, इंटीजर की शक्ल में आंसर आ गया। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम रैशनल कहेंगे। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन है 7, तो हम √7 अगर लिखते हैं तो हमारा ये आंसर आ रहा है जो कि रुक नहीं रहा, आगे बढ़ता जा रहा है और इसमें कोई नंबर बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। तो इस तरह से √7 क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको हम इरेशनल नंबर पर टिक करेंगे। ये हमारा इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पाई पर। पाई और ई भी हमारा, अगर हम ई लिखते हैं तो ई की वैल्यू, ये हमारी ई की वैल्यू है, ये भी हमारा नंबर इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू भी नहीं रुक रही और ई की वैल्यू भी नहीं रुक रही, चलती जा रही है और उसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा बार बार। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, तो इसमें भी हम इरेशनल नंबर को टिक करेंगे। थर्ड पार्ट हमारा, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले ही बात कर दी कि n है, कोई n दिया जा रहा है आपको, अदद जिसके बारे में बात हो रही है और कहा जा रहा है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं तो वो जाहिर सी बात है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर होता है वो नंबर जो परफेक्ट नहीं होता। अगर हम इनमें देखें बाकी तीन ऑप्शंस को देखें तो एक दिया हुआ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की तो शर्त ये है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर सिंपल नंबर होते हैं, वो अंडर रूट में नहीं होते। और तो फिर हमारे पास ऑप्शन ही ये बचता है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास फिर से पार्ट 4 में √3 √5 है। √3 और √5 भी इरेशनल नंबर है क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। पार्ट 5 है, उसमें दिया गया है हमें कि ये जो प्रॉपर्टी दी गई है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसको हम अपनी प्रॉपर्टीज में देखेंगे। पेज नंबर 8 पर हमारी प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये हमारे पास सेम है जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है कि फॉर ऑल ए एलिमेंट है आर का, हमारे पास ए की जगह पे क्वेश्चन में एक्स है और ए इक्वल है ए के। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ इतना फर्क है कि ए की जगह पे एक्स दिया गया है, तो ये हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेट ए बी एंड सी, ए बी और सी हैं और वो एलिमेंट हैं आर के, बिलोंग करते हैं वो आर से, और ए ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से और ए ग्रेटर देन है सी से। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम देखें अपने प्रॉपर्टी के पेज पे तो हमें दिया गया है ए ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से और ए ग्रेटर देन है सी से। ये बिल्कुल ये चीज हमसे क्वेश्चन में हम पूछी गई है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसका हम टिक करेंगे। ये आपने प्रॉपर्टीज याद करनी है ताकि आपको आसानी रहे और आप
इजीली उसका आंसर दे सकें। तो ये पार्ट 6 का हमारा आंसर है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि 2 की पावर x है, 8 की पावर x है, अगर ये दोनों इक्वल हैं 64 के, देन x इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम थोड़ा सा, कि हमारा पहला ऑप्शन है 3/2, 2 की पावर है x और 8 की पावर है x, और ये बराबर है 64 के। हमने फाइंड करना है कि x क्या होगा। हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज दी गई हैं, 3/2, 3/4, 5/6, 2/3। तो हम पहले 3/2 को लेंगे। 2 की पावर 3/2 अगर हम लेते हैं, और यहाँ पे भी x की जगह पे हम 3/2 लेते हैं, तो 2 की पावर है 3/2। 8 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 3, यानी कि 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, और यहाँ पे है 3/2, ये इक्वल है 64 के। तो 2 की पावर है 3/2, और 2 की पावर है 3 3 जार 9/2। 2 की पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, प्लस करेंगे 9/2। ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 2, एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 64। ये हो जाएगा 2 की पावर 12/2, 2 12 को कट करेगा तो ये 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 64 है। तो 2 की पावर 6 आ गई। तो 2 को जब हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, एंड 32 2 जार 64। तो ये आ गया 64। तो यही हमारी x की वैल्यू है 3/2। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू है 3/2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लेट ए बी एलिमेंट है R के, देन A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू ए। फिर A बराबर है B के और B बराबर है A के। इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहा जाएगा। जो चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी गई कि A और B एलिमेंट हैं R के, और A इक्वल है B के और B इक्वल है A के, तो ये हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बन रही है। तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसमें हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 75 प्लस 27 इक्वल, इक्वल अब किसके है, इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 75 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे और 27 की भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ऐसे लिख लें 75, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जार 6, 1 यहाँ चला गया, ये 15 बन गया, 3 5 जार 15, 5 5 जार 25, 5 1 इज 5। तो ये फैक्टराइजेशन होगी 75 की। अब 27 की कर लें, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 इज 3। तो ये हम 75 और 27 की जगह पे लिख लेंगे 3 5, और 5 2 टाइम है तो हम उसको यहाँ पे 5 2 टाइम लिख लेंगे, प्लस 27 में 3, और फिर ये 3 है 2 टाइम। ठीक है, ये 2 टाइम है तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब 3 अंडर रूट में ही रह जाएगा, और ये 5 अपने स्केयर को अंडर रूट के साथ कैंसिल करेगा और ये बाहर चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये 2 स्केयर, ये जो स्केयर है ये अंडर रूट को कैंसिल करेगा, और ये 3 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, और ये 3 इसको कैंसिल करके बाहर आ जाएगा।
अब अगर हम देखें तो हमारे पास √3 है, हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। तो 5 + 3 अंडर रूट हो जाएगा 8√3। तो हमारा आंसर आया है 8√3। तो बुक पे हमारा ऑप्शन है डी, 8√3। तो इसको हम टिक करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 3 + √5 और 3 - √5 इनका प्रोडक्ट यानी कि हासिल ज़रब क्या होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या वो प्राइम नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा या रैशनल नंबर होगा। अब जब तक हमने इसको सॉल्व ही नहीं किया तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसका आंसर क्या है और उसको हम किस कैटेगरी में लिख सकते हैं। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास है a + b, a - b। तो ये हो जाएगा a² - b²। ये हमारा फार्मूला है a+b, a - b = a² - b²। ये हम इस चैप्टर में ये फार्मूला हमने बहुत जगहों पे यूज़ किया है। 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, -5 का अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। 9 - 5 आ गया है 4। तो 4 हमारा जो है वो एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे हम रैशनल नंबर पर टिक करेंगे। 4 हमारा रैशनल नंबर है। तो इस तरह से ये MCQs कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।